हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ MRY स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पाइथन का क्रैश कोर्स चल रहा था। तो पाइथन के क्रैश कोर्स में आज हम पढ़ेंगे स्कोप एंड मॉड्यूल्स। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अलग से जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है वो सीख रहे हैं, तो हमारे कंटेंट में एक चैप्टर है जिसका नाम है स्कोप एंड मॉड्यूल्स। तो आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि स्कोप क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में किया जाता है, ठीक है, और कैसे ये हमारी प्रोग्रामिंग को ईजी बना देते हैं, और इनका जो रोल है वो क्यों ज़रूरी है हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम नेम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। नेम स्पेस किसको कहा जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम। तो जैसे कि आपको पता है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स और नेम्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स और नेम्स के जो यूज़ होता है वो पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो नेम स्पेस जो है वो यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्कोप। अब वो कैसे, तो हम आने वाली जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे इस स्कोप एंड मॉड्यूल्स के, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और आने वाली जो मतलब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उस वीडियो को भी आप फुल देखिएगा, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। उसको मैं आपको पाइथन IDLE पे करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। इन पाइथन नेम स्पेस इज़ अ कंटेनर। ये क्या है? एक तरीके का कंटेनर है। जैसे हम HTML में पढ़ते थे, वहाँ पर हमारे पास कंटेनर टैग होते थे जिसके अंदर हम क्या करते थे, कोई भी चीज़ को रख देते थे, तो वो मतलब वो उस चीज़ को कंटेन करती थी। ठीक है, नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उस फंक्शन में क्या होती है, वो चीज़ कंटेन की जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेम स्पेस। क्या है? एक तरीके का कंटेनर है। वेयर नेम आर मैप्ड, जिसमें क्या होता है, जो नेम्स होते हैं ना वो मैप्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपकी एक स्कूल लिस्ट है, ठीक है, एक अटेंडेंस लिस्ट है, उसमें आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मतलब नेम्स लिख रखे हैं टीचर ने। ठीक है, अब वो नेम्स जो आपके जो क्लास टीचर ने लिख रखे हैं, अब वो उसको कैसे मैप करेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो रजिस्टर्स होते थे, लेकिन अब आज के टाइम में एक्सेल शीट होती हैं। तो एक्सेल शीट में वो फाइंड का बटन दबाएंगे और फाइंड में वो लिख देंगे कि हाँ भाई, रिजवान का नाम है, या फिर जैसे मैंने बोला मेरा नाम, या फिर कोई और दूसरा बच्चा है उसका नाम है। तो वो सारे हमारे मैप्ड किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड। लेकिन नेम स्पेस की मदद से हम पाइथन में कोई भी नेम को या कोई भी वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, मैप्ड कर सकते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी है वहाँ पर, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मैप्ड कर सकते हैं। दे आर यूज टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन केस वेयर सेम नेम एग्जिस्ट इन डिफरेंट नेम स्पेस। तो इसकी मदद से क्या होता है कि इसकी मदद से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को डबल बार डाल दिया हो, या फिर कोई एक वेरिएबल को हमने डबल बार शो कर दिया हो। तो इसकी मदद से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर आप एक ही वेरिएबल को दो बार डाल देंगे तो वो वहाँ पर आपको एरर शो करेगा, जैसे कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। दे आर क्रिएटेड बाय मॉड्यूल फंक्शंस एंड क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि नेम स्पेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, पहला उसका फॉर्म हो सकता है हमारा मॉड्यूल, फिर फंक्शंस के द्वारा, और फिर क्लासेस के द्वारा। ठीक है, तो मॉड्यूल्स को तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शंस और क्लासेस को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इन पाइथन नेम स्पेस कैन को एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम बट आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। हम किसी नेम स्पेस को एक पर्टिकुलर फंक्शन में या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में रख सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, कंप्लीटली आइसोलेटेड होंगे, उनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। नेम स्पेस कंटेन ऑल बिल्ट इन फंक्शंस लाइक ID प्रिंट। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो भी नेम स्पेस के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिंट हो गया, ID हो गया, ये इनका फंक्शन क्या है, ये मतलब बिल्ट इन है, मतलब इनको हमने बनाया नहीं है, ये पहले से ही इनबिल्ट है पाइथन में। ईच मॉड्यूल क्रिएट्स इट्स ओन ग्लोबल नेम स्पेस। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है जो हमें आगे वर्क करने में मदद करेगा।
क्या लिखा हुआ है, ईच मॉड्यूल क्रिएट्स इट्स ओन ग्लोबल नेम स्पेस। अगर हम कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो मॉड्यूल क्रिएट करते समय जो भी हम नेम स्पेस लेते हैं वो हमारा क्या होगा, वो ग्लोबल होगा। मतलब कि अगर हम कोई भी दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, उस मॉड्यूल को उसमें इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे लिए ग्लोबल होगा। मतलब कि हम उसको सारे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेजर डिफरेंस आ गया कि स्कोप और मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत से लोग मतलब इसमें डिफरेंस करने में थोड़ा नहीं समझ पाते, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद में हम लोगों को जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो हमें समझ में आने लगता है। तो स्कोप एंड मॉड्यूल्स की बात अगर हम करते हैं, तो स्कोप और मॉड्यूल्स में सबसे पहली चीज़ क्या है, स्कोप का डिफरेंस अगर हम पढ़ते हैं, तो दिस इज hierarchical order in which the namespace have to be searched in order to obtain the mapping of names to object variables। ये क्या है, एक hierarchical order है। स्कोप क्या है, मतलब अगर आप हम आगे डायग्राम की मदद से देखेंगे कि स्कोप को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका रूल क्या होता है। तो ये क्या है, एक hierarchical order है। मतलब कि hierarchical मतलब आपको पता होगा, जैसे कि अ, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड्स का रिलेशनशिप जो है, आपका एक सर्कल है, उसमें आपके और भी फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो ये एक हायरार्कियल सिस्टम बनता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको किसी से कुछ बात पूछनी है, तो वो अपने फ्रेंड से पूछेगा, वो अपना फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछेगा, ऐसे मतलब ऐसे रिलेशनशिप चलता चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के कुछ बच्चे होंगे, उसमें से आपके एक फादर है, फिर आपके फादर के कुछ बच्चे हैं, उसमें से आप हो, फिर आपके कुछ बच्चे होंगे। तो एक क्या है, एक जनरेशन का मतलब एक हायरार्कियल सिस्टम बना दिया मैंने। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी स्कोप का एक हायरार्कियल सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेम स्पेस को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, डिफाइन करते हैं। हैव टू बी सर्च इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैपिंग ऑफ नेम टू ऑब्जेक्ट वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सर्च करते हैं, ठीक है, स्कोप की मदद से। इट डिफाइंस द एक्सेसिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या करता है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम, मतलब कि उसमें प्रोग्राम में जब वो वर्क कर रहा हो, और उसकी एक्सेसिबिलिटी को बताता है स्कोप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मॉड्यूल्स पे। तो मॉड्यूल्स क्या है, अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में, उसी तरीके से मॉड्यूल को भी क्रिएट करते हैं हम पाइथन में। ठीक है, मॉड्यूल कैन हैव वेरियस फंक्शंस एंड क्लासेस। मॉड्यूल्स के अंदर हम कोई भी फंक्शन, कोई भी क्लास हम रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली एक पाइथन का हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस तरीके से ही हम मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। मॉड्यूल आर यूज्ड इन ईच फंक्शन विच हैज़ ऑल नेम डिफाइंड इन इट। मॉड्यूल जो होते हैं उसमें हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम सारे नेम्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए एग्जांपल में आपको यहाँ पर दिया गया होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक मतलब मॉड्यूल बनाना था, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक डिफाइन कर दिया पाई से। ठीक है, उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू रख दी आउटर पी आई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, देख सकते हो आप कि यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। तो ये फ़ंक्शन जो हो गया ना, ये हमने एक मॉड्यूल जब हम क्रिएट कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन रख दिया। लेकिन इसको आने वाली मतलब जो जिसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं बताऊँगा कि उसको दूसरे प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट किया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको मॉड्यूल बेसिक्स में पढ़ाई जाएँगी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ़ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि मॉड्यूल में क्या-क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन रख दिया। अब फ़ंक्शन बनाया मैंने, पी फ़ंक्शन को मैंने यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अब इसमें हम स्कोप का यूज़ कैसे कर रहे हैं, स्कोप का यूज़ हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो स्कोप होगा हमारा, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए देखिए, हाँ, अब जैसे यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी प्रिंट की। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ना, प्रिंट की वैल्यू रख दी कि प्रिंट पी आई, मतलब कि हमने एक इनबिल्ट फंक्शन लगाया, उसमें हमने पी आई रख दिया। अगर ये यहाँ पर पी आई हम डिफाइन नहीं करते, इसको हम डिफाइन नहीं करते,
तो ये यहाँ पर हमें क्या शो करता, ये यहाँ पर हमें एक एरर शो करता और ये बोलता कि यहाँ पर पी आई की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या किया, पी आई की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, तो इसीलिए इसने पी आई की वैल्यू को आउटर पी आई की वैल्यू यहाँ पर हमें प्रिंट करके बता दी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पर बन जाता है कि इफ़ नेम कैन नॉट फाइंड इन नेम स्पेस पाइथन रेजेज एन एरर। ठीक है, तो ये एक नेम स्पेस की एक वैल्यू होती है कि अगर उसमें नहीं डिफाइन किया गया है तो स्कोप उसको क्या कर देता है, उसको बाहर फेंक देता है और वहां पर वो एरर दे देता है। इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे आगे। तो डायग्राम की मदद से समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है LEGB रूल। तो ये एक रूल होता है जिसको बोला जाता है LEGB रूल। ठीक है, ये आप और भी लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, वहाँ पर LGB रूल होता है। जैसे कि अगर आप जावा पढ़ते हैं तो वहाँ पर LGB रूल होता है। ठीक है, सी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी LGB रूल होता है। लेकिन जब आप पाइथन पढ़ते हैं तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में LEGB रूल अप्लाई किया जाता है। अब ये LEGB रूल क्या है भाई, तो LEGB, अब एक क्वेश्चन भी रेज होता है यहाँ पर, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, ये मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है कि इन विच ऑर्डर डज पाइथन सर्च द डिफरेंट लेवल ऑफ नेम स्पेस बिफोर इट फाइंड्स द नेम टू ऑब्जेक्ट मैपिंग। कि मतलब कि जब नेम या ऑब्जेक्ट की जब मैपिंग की जाती है तो वो किस नेम स्पेस लेवल को यूज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लेवल हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 लेवल कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं LEGB रूल में। तो LEGB रूल को मतलब इसके जो फुल फॉर्म होते हैं उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल और बिल्ट इन। अब जैसे इसका नाम आप देख रहे होंगे, इनको मतलब एक हायरार्कियल सिस्टम में चलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वर्ड डाला या फिर कोई भी वेरिएबल वहाँ पर डिफाइन किया, तो जैसे ही आप उसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट जब आप करवाते हैं या फिर आईडी में उसको रखते हैं, तो अगर वो उस फंक्शन में है तो सबसे पहले वो लोकल चेक करेगा कि क्या ये लोकल वेरिएबल तो नहीं है। तो लोकल का मतलब क्या हो गया, कैन बी इनसाइड अ फंक्शन और क्लास मेथड, इट कंटेन नेम्स डिफाइंड इनसाइड द करेंट फंक्शन। मतलब कि जो फंक्शन हम वर्क कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर कहीं लोकल वेरिएबल तो नहीं है। फिर अगर उसमें लोकल वेरिएबल नहीं होगा तो वो फाइल कहाँ पर मतलब कि जो वर्ड है वो कहाँ पर चला जाएगा या फिर वो किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, वो एनक्लोज पर ट्रांसफर हो जाए। अब एनक्लोज क्या करेगा, एनक्लोज को चेक करेगा, कैन बी इट्स एनक्लोजिंग फंक्शन, क्या वो एनक्लोज फंक्शन तो नहीं है, मतलब कि वो वेरिएबल नहीं है, क्या वो कोई एनक्लोज फंक्शन तो नहीं है, या डेफ फंक्शन हो, जो डेफ फंक्शन जिससे हम फंक्शन बनाते हैं, क्या वो तो नहीं है। दैट इज इफ फंक्शन इज wrapped इनसाइड अनदर फंक्शन, क्या वो एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन तो नहीं रखा। तो वो इस तरीके से एनक्लोज उसको चेक करेगा। फिर जब एनक्लोज उसको चेक कर देगा और एनक्लोज में भी वो नहीं मिलेगा तो फिर वो किसको भेजेगा, वो ग्लोबल को भेजेगा। अब ग्लोबल फाइल जो होती है हमारी, वो हम मॉड्यूल के जरिए फॉर्म करते हैं, तो और नॉर्मली हम एक फंक्शन में भी फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो ग्लोबल के पास भेजेगा। अब ग्लोबल भी उसको चेक करेगा कि क्या वो ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है। अब ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा, refers to the uppermost level of the executing script itself. In other words, it contain names defined at a level, top level of script और module। मतलब कि ये एक अलग ही, मतलब आगे लेवल पर एक टॉप मोस्ट लेवल पे जाके चेक करेगा कि भाई इसमें कहीं पर नेम या कोई वेरिएबल या फिर कोई ऑब्जेक्ट इस फंक्शन में है तो नहीं कि उसको प्रिंट कराना है। तो भाई वो ग्लोबल में चेक हो जाएगा। अब भाई ग्लोबल के पास भी नहीं मिला तो वो किसके पास भेज देगा, वो बिल्ट इन के पास भेज देगा। लास्ट में बिल्ट इन चेक करेगा कि भाई ऐसा तो नहीं पाइथन के पास पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन कोई पहले से पड़ा हुआ हो और वो उसको प्रिंट नहीं करा पा रहा हो। तो वो बिल्ट इन क्या करेगा, बिल्ट इन चेक करेगा वो कि ये पहले से ही इनबिल्ट फंक्शन तो नहीं है। जब वो इनबिल्ट फंक्शन को चेक करेगा, अगर इनबिल्ट फंक्शन वहां पर मिल जाता है तो वो उसको प्रिंट करा देगा, नहीं तो वहां पर क्या देगा, वहां पर एक हमें एरर दे देगा। तो एरर, तो ये एक तरीका होता है नेम स्पेस को सर्च करने का।
अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है, जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको सहूलियत के लिए कि किस तरीके से नेम स्पेस या फिर स्कोप वर्क करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई वर्ड डाला, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी वर्ड डाला, आगे हम इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हम समझेंगे। ठीक है, कोई वर्ड डाला हमने, उसमें हम सबसे पहले वो वर्ड जाएगा लोकल वेरिएबल के पास। ठीक है, वो लोकल वेरिएबल के पास जाएगा कि ये लोकल में है तो नहीं। तो जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है लोकल की, नेम असाइन इन एनी वे विद इन अ फंक्शन डेफ और लैम्डा आर नॉट डिक्लेयर्ड ग्लोबल इन दैट फंक्शन। ठीक है, मतलब कि वो ग्लोबली नहीं है, वो एक लोकल फॉर्म में है, उसको वो डिफाइंड करेगा। अगर वो नहीं होता है तो वो किसके पास भेज देगा, वो एनक्लोज्ड के पास भेज देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एनक्लोज्ड में वो देखेगा कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन तो नहीं है। अगर वो एनक्लोज के पास भी नहीं मिला तो वो ग्लोबल के पास भेज देगा। ठीक है, कि वो ग्लोबल के पास तो नहीं, ऐसा तो नहीं भाई ग्लोबल फाइल में कहीं पर डिटेक्ट कर रहा हो, जो मतलब जो लोकल में नहीं हो वो ग्लोबल में हो, किसी दूसरी जो फाइल इंपोर्ट कर रखी हो मॉड्यूल फाइल उसमें तो नहीं है, या कोई फंक्शन के आउटर फंक्शन में कोई फाइल ऐसी हो वहाँ पर तो नहीं है। ठीक है भाई, ग्लोबल में नहीं मिलेगा तो फिर वो बिल्ट इन में जाएगा, बिल्ट इन चेक करेगा कि हाँ इनबिल्ट फंक्शन तो नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो मतलब पहले से पाइथन में डिफाइंड हो, यूज़र को नहीं बनाना पड़ा हो। तो ऐसे मतलब एक ये जो रूल होता है इसको हम बोलते हैं LEGB रूल। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका जो यूज़ है ना वो आपको आगे पड़ेगा। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको पड़ेगा इसका यूज़। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से पढ़ते हैं कि भाई ये जो मतलब ग्लोबल वेरिएबल या फिर जो हम लोकल वेरिएबल है और जो एनक्लोज्ड वेरिएबल है या फिर जो बिल्ट इन फंक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें हमने क्या देखा है कि एक हमने वेरिएबल डिफाइंड किया, वेरिएबल एन, उसको हमने नेम दे दिया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने दे दी। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि डेफ लैन, लैन फंक्शन हमने लगाया। लैन का यूज़ मतलब डेफ और लैन, मतलब लैन हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, डेफ का यूज़ क्यों किया हमने यहाँ पर, क्योंकि डेफ का आपको मतलब पता होगा कि डेफ जो होता है वो फंक्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफ का यूज़ किया, फिर प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करा है हमने कॉल्ड बाय लैन फंक्शन। तो ये एक हमने वैल्यू प्रिंट कराने के लिए उसको बोला और नीचे वैल्यू रखी वी लैन इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करा यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया कि फॉर आई इन वेरिएबल एन वी लैन प्लस इक्वल 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया नॉर्मली, एक मतलब बोला कि जो वेरिएबल जो है उसकी जो लेंथ है वो +1 इक्वल 1 तक मतलब चलाना। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, रिटर्न वैल्यू करेगा वो वी लैन की, जो मतलब वी लैन की वैल्यू हमने उसको दी है ऊपर 0, और फिर उसमें मतलब लूप चलाया है +1, मतलब +1 करता जाएगा वो जब तक, मतलब हम उसको जब तक देंगे नहीं, ऑर्डर नहीं देंगे कि भाई यहाँ पर रुक जाना तुम, जब तक वो +1 करता है, 0 +1 1 2 3 3 ऐसे करता मतलब चलता जाएगा। ऐसे ही मतलब लूप होता है, मतलब आने वाली वीडियो में आप फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है, यहाँ पर तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेफ ए फंक्शन जो मतलब एक दूसरा फंक्शन बनाया हमने जिसमें हमने वेरिएबल रख दिया एम वेरिएबल। ठीक है, एम वेरिएबल रख दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेन एम वेरिएबल इक्वल टू लेन एम वेरिएबल, मतलब कि फिर हमने नीचे करके उसको वैल्यू उसकी इस तरीके से पुट कर दी। ठीक है, अब प्रिंट कराएंगे लेंथ ऑफ वेरिएबल इज लेन एम वेर। ठीक है, एक हमने वेरिएबल जो लिया था उसको हमने प्रिंट कराना है। ए फंक्शन हेलो दिस पाइथन। अब यहाँ पर क्या है, हमने दो चीज़ प्रिंट करानी थी। क्या क्या चीज़ें प्रिंट करानी थी, पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था, प्रिंट कॉल्ड माई लेन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि
लेन जो फंक्शन है वो यहाँ पर है ही नहीं, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा कि वो एज अ लोकल वेरिएबल वो उसको सर्च करेगा, उसमें नहीं मिलेगा। फिर वो देखेगा एनक्लोज्ड में, उसको नहीं मिलेगा। फिर वो देखेगा ग्लोबल में, उसको नहीं मिलेगा। उसको लगेगा कि हाँ भाई ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको प्रिंट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो क्या कर देगा, नॉर्मली बिल्ट इन फंक्शन की मदद से, मतलब प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी मदद से ये क्या कर देगा, उस चीज़ को आउटपुट दे देगा कि कॉल्ड माई लेन फंक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल सी लाइन हमने लिखी थी, उसको प्रिंट फंक्शन की मदद से हमने प्रिंट करा दिया, इसमें और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर देखने वाली थी कि प्रिंट लेंथ ऑफ वेरिएबल लेन एम वेर, इसमें हमने क्या किया, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हम लेंथ ऑफ वेरिएबल थी, लेंथ ऑफ वेरिएबल ही तो देख रहे थे हम, तो वो क्या करेगा, वो एक लोकल वेरिएबल में देखेगा। सबसे पहले लोकल वेरिएबल में देखेगा कि भाई जो हमारी जो मतलब जो लेंथ हमें निकालनी है, लेन एम वेरिएबल जो ये बोल रहा है, क्या ये लोकल वेरिएबल में दे रखी है। तो वो देखेगा कि भाई लोकल वेरिएबल में तो कहीं पर वैल्यू मतलब एम की वैल्यू एम वेरिएबल की वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो वो अब क्या करेगा, वो फिर जाएगा ग्लोबली चेक करेगा। ग्लोबली चेक करेगा तो फिर पता चलेगा कि जो वेरिएबल एन है वो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रखा है, 2 मिनट, वो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रखा है, ग्लोबल वेरिएबल एन को बना रखा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे। ठीक है, ग्लोबल एन वेरिएबल यहाँ पर बना रखा है, तो इस वजह से हम उसको एम में भी असाइन कर सकते हैं। इस वजह से जो हमारी जो वेरिएबल लेंथ, जो मतलब लेंथ ऑफ वेरिएबल है, वो हमारी यहाँ पर 22 आ सकी। ठीक है, इस एग्जाम्पल की वजह से आप समझ गए होंगे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज़ किया जाता है और बिल्ट इन फंक्शन का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल में। अब इस थर्ड एग्जाम्पल में क्या रखा है, देखो एक नॉर्मली हम पहले वहाँ पर वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे थे, अब ये एक इजी एग्जाम्पल है जिससे आप समझ जाएंगे। वो थोड़ा टिपिकल था क्योंकि उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे प्रिंट करते हैं ना हम, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू, उससे हम समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं हम, डेफ आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन बना दिया, आउटर फंक्शन में हमने वैल्यू रखी यहाँ पर 2। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर हमने आउटर फंक्शन में वैल्यू रख दी ए की वैल्यू 20। अब ए की वैल्यू 20 रखी, फिर हमने एक डेफ फंक्शन बनाया जिसमें हमने मतलब डेफ का एक इनर फंक्शन बनाया, मतलब डेफ फंक्शन की मदद से एक इनर फंक्शन बनाया, उसमें हमने ए की वैल्यू 30 रख दी। फिर हमने क्या करा, प्रिंट कराया ए को, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब हमने यहाँ पर ए की वैल्यू दो दो रखी है, हमने ए की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में नहीं रखी है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने जो ए की वैल्यू है वो लोकल वेरिएबल में रखी है, ग्लोबल में नहीं रखी। अगर हम ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हम ऊपर रख देते, डेफ फंक्शन से मतलब आउटर फंक्शन से ऊपर रख देते, तब ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट नहीं होती और ये क्या करता, ये या तो एरर देता या फिर जो हमारी ए की वैल्यू जो ऊपर दे रखी है उसको प्रिंट कराता। लेकिन अभी यहाँ पर ए की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 30, तो ये क्या करेगा, ये जो इनर वैल्यू जो है उसी को ही एज अ आउटपुट प्रिंट कराएगा। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इनर फंक्शन को यूज़ किया और उससे हमने ए की वैल्यू प्रिंट करा ली। अब हमने बोला उससे कि भाई ए की वैल्यू 20 भी है, ए की वैल्यू क्या है, 20 भी है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो आउटर फंक्शन को डिफाइन करेगा और ए की वैल्यू फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट होगी। मतलब कि हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें हमें दो दो फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं ए की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। वहाँ हम क्या कर रहे थे, एक नॉर्मल सा ग्लोबल वेरिएबल लिया था, उसी को हर फंक्शन में यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर फंक्शन में ए की वैल्यू बदलते जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमने 10 रख ली, तो अब ये क्या करेगा,
ये इनर फंक्शन में जो ए की वैल्यू हमने 10 रखी, ये ग्लोबल वेरिएबल में रख दी, मतलब किसी फंक्शन में नहीं रखी। तो ये जो वेरिएबल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल शो करेगा, लेकिन ये किसी फंक्शन में नहीं है, नॉट इन फंक्शन, नॉट इन फंक्शन। तो ये किसी फंक्शन में नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एंड में आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ये जो हमारा जो LEGB रूल जो है वो इस तरीके से चलता है। मतलब कि पहले आएगा हमारा, जैसे कि हम बोर्ड मास में पढ़ते थे ना, बोर्ड मास में क्या पढ़ते थे हम, सिर्फ इतनी चीज़ को जानते थे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये हमें पता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने LEGB रूल लगाया। तो LEGB रूल में क्या होता है, सबसे पहले लोकल वेरिएबल आता है, फिर एनक्लोज्ड वेरिएबल आता है, फिर ग्लोबल वेरिएबल आता है, और फिर उसके बाद बिल्ट इन। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से LEGB रूल को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि भाई मॉड्यूल के बेसिक्स क्या है, मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है, वो सारा हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। उसमें हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भाई मॉड्यूल को कैसे क्रिएट किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा डाउट को क्लियर करने की, और आने वाली वीडियोस में भी डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।